हेलो बच्चों, आई होप आपने इससे पहले वाली दोनों वीडियोस में जो हमने 3 केसेस किए हैं रेयर टू डेंसर के लिए वो तीनों केस कर लिए होंगे। 2 केस थे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, एक रियल एक वर्चुअल, और एक केस था कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए ओनली वर्चुअल। ठीक है, आज भी हमें वैसा ही कुछ डेरिवेशन करना है, बट अब हमारी रेंज आएगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा वो कौन से मीडियम में रखा होगा? डेंसर मीडियम में। कोई भी हो सकता है, वो ग्लास, वाटर, एज कंपैरिजन टू अगर हम बाहर एयर ले रहे हैं तो अंदर वाला मीडियम होगा डेंसर और बाहर वाला होगा रेयर। ठीक है, तो अब इस केस में आपको फिर से ये डेरिवेशन करना है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको मैंने बताया हुआ है जो है इट इज लाइक डेंसिटी, ये तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप हमेशा μ2 ही लोगे और रेयर का आप हमेशा μ1 ही लोगे। तो आपको पता चल चुका है अभी तक हमें करना क्या है। हमें बस रे डायग्राम कंप्लीट करना है, उससे आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको इस जो भी हमारी स्टार्टिंग की जो वैल्यू आएगी उसमें पुट करना है और सॉल्व करते जाना है। एक रिलेशन हमें मिल जाएगी लास्ट में वी यू और आर के टर्म में। तो स्टार्ट करते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना। अब ये जा रही है डेंसर टू रेयर। तो हमने यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम के अंदर और पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करना है जैसे पहले किया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इससे एक रे इंसिडेंट हुई, जाके टकराई इस सरफेस से। कौन सी सरफेस है ये? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और जैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो अब इसको बाहर आना है इस मीडियम से। उसके लिए हमें नॉर्मल पता होगा तभी हम इसको बाहर भेज पाएंगे, कहाँ देंगे। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल, इसी में ही आप समझ जाओगे ये पॉइंट है और ये सेंटर है, इनको मिला दिया, ये नॉर्मल। और अब जा रही है डेंसर टू रेयर। कैसे बेंड होगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना था इसने ऐसे सीधा, देखो, और मुड़ गई, और मुड़ गई तो कहीं ना कहीं जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल गई। ये रे हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे और ये एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा आ जाएगा? ये वाला, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल। एंगल बन गया हमारे। अब बचे अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाता है अल्फा, इमेज बीटा, सेंटर गामा, और एक परपेंडिकुलर भी ले लेते हैं ए बी। डायग्राम कंप्लीट। बस अब आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आई की वैल्यू के लिए हम ये वाली ट्रायंगल देखेंगे बच्चों, ए ओ सी। बाहर कौन सा एंगल है? गामा, अंदर है आई और अल्फा। तो गामा किसके इक्वल हो गया? आई प्लस अल्फा। तो आई किसके इक्वल हो गया? गामा माइनस अल्फा। कोई बात नहीं, जो भी आर लिख दिया। अब आर कौन सी दो लाइंस के बीच में बनता है? इस डॉटेड लाइन के, इस सॉलिड लाइन के। दैट मींस ये वाली ट्रायंगल ए सी आई, बाहर है आर, अंदर है गामा एंड बीटा। तो आर की वैल्यू भी आ गई, गामा प्लस बीटा, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, आई एंड आर। अब इसको स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसमें भी इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अभी तक रे जा रही थी रेयर टू डेंसर, तो क्या आ रहा था? μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। बट अब रे कैसे जा रही है? फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो क्या आएगा यहाँ पर? ये चीज चेंज हो जाएगी, आपको पहले भी बताया हुआ है। तो याद है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन आर अपॉन साइन आई, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि μ2 और जो इसमें साइन ऑफ एंगल बनता है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? μ1, और जो इसमें इस मीडियम में जो साइन ऑफ एंगल बनता है उसका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब रे डेंसर टू रेयर जा रही है ना, इसलिए तो यहाँ आर, यहाँ आई, बाकी सारा प्रोसीजर सेम, बस स्टार्टिंग का इस चीज का ध्यान रखना, ये चेंज हो रही है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल, आपको पता है साइन आई की जगह आई रख देंगे, साइन आर की जगह साइन आर की जगह आर, साइन आई की जगह आई। तो μ2 आई किसके इक्वल होगा? μ1 आर। बस कोई बात नहीं, जो भी है, बस यहाँ चेंज करना है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम। आई और आर की वैल्यू पुट करते जाते हैं, सोल्व करते जाते हैं, देख लेंगे क्या आंसर आए। μ2 आई, आई की वैल्यू कितनी है? ये ना, गामा माइनस अल्फा, पुट कर दी। μ1 आर, आर की वैल्यू कितनी है? गामा प्लस बीटा, तो ये पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई कर दिया, μ2 गामा माइनस μ2 अल्फा, μ1 गामा प्लस μ1 बीटा, μ2 और फिर ऐसे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू से हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें इनके साथ क्या लगाना पड़ेगा? टेंजेंट कंपोनेंट, टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट गामा प्लस ये μ1 टेंजेंट बीटा।
उसके बाद इनकी वैल्यू टेंजेंट गामा क्या होगा AP अपॉन PC, क्योंकि गामा तो सेंटर ही बनाता है, अल्फा कौन बनाता है ऑब्जेक्ट, तो AP अपॉन PO, गामा कौन बनाता है सेंटर, AP अपॉन BC, और बीटा कौन बनाता है इमेज, दैट मींस AP अपॉन PI। यहाँ पर आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख के ABC, ABO, ABI इन राइट एंगल ट्रायंगल्स को देख के वैल्यू पुट कर देनी है, बाद में B एंड P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और AP कॉमन, सारे डिस्टेंस आपके P से बच जाएंगे, ठीक है। तो AP सब में से कॉमन ये आपके पास वैल्यू बच गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। म्यू 2 अपॉन PC माइनस म्यू 2 अपॉन PO इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन PC प्लस म्यू 1 अपॉन PI। अब हम इसमें साइन कन्वेंशन यानी वैल्यूज पुट करते रहेंगे। तो म्यू 2 अपॉन PC पोल से सेंटर का डिस्टेंस, तो पोल से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है R, लेकिन लेफ्ट साइड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस R, ठीक है। जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, पुट करते जाते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, लेकिन ये भी लेफ्ट साइड है तो माइनस U। पोल से सेंटर का डिस्टेंस R, लेकिन लेफ्ट साइड है माइनस R, और पोल से इमेज ये हमारी राइट साइड है तो इसको हम प्लस B ही टेन देंगे। अब उसके बाद हम इसको, ये हमारा माइनस म्यू 1 बाय R है, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस म्यू 1 बाय R, और ये माइनस म्यू 2 बाय R ऑलरेडी जो है इसको यही रहने देते हैं। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, यहाँ क्या है म्यू 1 अपॉन V, और ये जो प्लस म्यू 2 अपॉन V है U है सॉरी, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और अगर आपने किया हो, आपको ध्यान हो रेयर टू डेंसर में क्या आंसर आता था, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाय V माइनस म्यू 1 बाय U। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करो बच्चों तो ध्यान से देखो, जहां 1 है वहां 2 हो गया है, जहां 2 है वहां 1 हो गया है। क्यों? क्योंकि यहीं पर चेंज हो गया था हमारा, यहाँ पर अब म्यू 2 के साथ I मल्टीप्लाई में आ गया था, म्यू 1 के साथ R, वहां उल्टा होता था। तो बस इतना ही चेंज होगा, जहां 1 है वहां 2, वहां जहां 2 है वहां 1, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर में, लेकिन फॉर्मूला आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर, सेम सब कुछ हो रहा है, बस यहाँ एक चेंज होने की वजह से यहाँ भी वो चेंज हमें दिख गया। यहाँ I और R चेंज हो गए थे, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गए, म्यू 1 की जगह म्यू 2, म्यू 2 की जगह म्यू 1, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। नेक्स्ट अब हम कनकेव के लिए करेंगे, ये 2 केसेस आज ही कर लेंगे, तो टोटल पांचों के पांचों आपके केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये साइड कनकेव साइड है हमारी। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट अब डेंसर मीडियम के अंदर है और जा कहा रही है रे उससे रेयर मीडियम में। तो ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट कराई हमने, सरफेस तक आ गई बिना कुछ डेविएट हुए, लेकिन यहाँ से उसको बाहर निकलना है तो क्या चाहिए, एक नॉर्मल, और नॉर्मल अब किस साइड होगा, राइट साइड। तो ये हमने नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और अब जा रही है ये डेंसर टू रेयर, जाना था इसको ऐसे सीधा, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आएगी यहाँ। अब ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, बच्चों समझ में आ जाएगा यहीं से मेरे हिसाब से, दोबारा बन, क्योंकि इतने पास पास नहीं बन रहे अब ऑब्जेक्ट और इमेज। तो जाना था इसको ऐसे सीधा, यहाँ मुड़ गई, तो इसको अब हमने कहाँ खींच दिया पीछे, तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। अब एंगल बना देते हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे थी ऑब्जेक्ट से जो आ रही है ये नॉर्मल, तो ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारी I की वैल्यू और ये हमारी R, बाकी बचे अल्फा बीटा एंड गामा, ये भी पुट कर देते हैं, और एक परपेंडिकुलर भी डाल देते हैं, A P बना देते हैं, ये भी, ठीक है। तो ये रे डायग्राम हमारा कंप्लीट। अब I और R की वैल्यू और इसमें पुट करेंगे, चेंज करते जाएंगे और देखेंगे यही आंसर हमें मिलेगा। तो क्या आएगी I की वैल्यू, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ यही आपको बस मेहनत करनी है, उसके बाद बिल्कुल इजी है। ये आपकी I जो एंगल बन रहा है वो इस डॉटेड लाइन और इस सॉलिड लाइन, और बाकी एक ट्रिक तो मैंने आपको बताई हुई है कि I एंगल के साथ अल्फा और गामा आएगा, बस प्लस माइनस का ध्यान देना आपको, और R एंगल के साथ गामा और बीटा आएगा, क्योंकि R एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, और I एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में।
तो आई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, अल्फा प्लस गामा, क्योंकि बाहर आई है, ये डॉटेड लाइन, ये ट्रायंगल बन गई AOC और अंदर है अल्फा एंड गामा। तो आई की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आर की वैल्यू वो इस लाइन के और इस लाइन के, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें एंगल ये कौन सा है, बीटा, और ये गामा। तो आर की वैल्यू बीटा प्लस गामा, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है, कोई बात नहीं। जहाँ प्लस माइनस था वहां क्या हो गया अब प्लस, कोई बात नहीं। ये तो ऑलरेडी प्लस है, गामा प्लस बीटा, इसकी जगह बस प्लस की जगह, सॉरी माइनस की जगह प्लस कर दिया हमने, ठीक है। इधर भी इधर भी, बस यहाँ तक कर लिया। उसके बाद साइन कन्वेंशन, थोड़ा ध्यान से, यहाँ तक सेम रहेगा साइन कन्वेंशन। अब इसमें पोल से सेंटर का डिस्टेंस पॉजिटिव है बच्चों, नेगेटिव नहीं है। पोल से इमेज का नेगेटिव होगा और पोल से ऑब्जेक्ट का भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है। तो ध्यान से साइन कन्वेंशन ध्यान से पुट करते हैं। अभी सेम ये पुट कर दी ना अभी हमने, पोल से सेंटर का डिस्टेंस r, तो ये r, म्यू टू अपॉन पी, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, लेकिन माइनस का, तो प्लस माइनस, सीधे ही चलो माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस। पोल से सेंटर का r पॉजिटिव, ठीक है, और म्यू वन अपॉन पी आई, पोल से इमेज का डिस्टेंस, यहाँ माइनस लिखो या प्लस माइनस सीधा माइनस, ये आ गया। अब उसके बाद हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, तो इसको उधर ले जाना, म्यू वन अपॉन आर प्लस म्यू टू अपॉन आर है, उधर गया माइनस म्यू टू अपॉन आर, और ये माइनस म्यू वन अपॉन वी है, ये इधर आएगा तो प्लस म्यू टू अपॉन यू, क्योंकि इसको उधर ले गए हम। तो यही आपको इक्वेशन मिलेगी जब आप म्यू वन को इधर, इसको उधर ले जाओगे, ये प्लस का माइनस और ये माइनस उधर जाके प्लस, तो म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन आर किसके इक्वल होगा, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू, सेम जो इससे पहले वाले केस के लिए आएगा। बस साइन कन्वेंशन चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि आई और आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन डेरिवेशन, फाइनल जो डेरिवेशन आएगा वो आपका डेंसर टू रेयर के लिए दोनों का सेम होगा और रेयर टू डेंसर के लिए भी सेम होगा, इनरिस्पेक्टिव की इमेज कैसी बन रही है आपकी, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, सरफेस कैसी है कैसी नहीं है। रेयर टू डेंसर के लिए ये फॉर्मूला होगा, डेंसर टू रेयर के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा। और इतने तक आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके बाद बच्चों हमने ये जो 5 स्पेशल केसेस किए हैं वो इसलिए किया है कि हम एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव कर सके इन दोनों रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर केसेस का यूज करके। तो अगर आपको ये बेसिक आता होगा, रेयर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा, डेंसर टू रेयर आ रही है तो क्या होगा, तभी आप उन दोनों सरफेस को मिला के लेंस फॉर्मूला, सॉरी लेंस मेकर्स फॉर्मूला बना पाएंगे। क्योंकि अभी तक हमने लेंस थिन लिया था, अब हम लेंस को थोड़ा मोटा लेंगे, हम कहेंगे एक बार यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक बार यहाँ भी, तो दो बार, एक बार रेयर टू डेंसर के लिए, एक बार डेंसर टू रेयर के लिए। ये दोनों केसेस आपको आते होंगे, तभी हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कर पाएंगे। तो आप जरूर ये सारे पांचों के पांचों डेरिवेशन खुद राइट करके देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।